अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उज़र खामद वखैर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उज़र खामद वखैर। आज मैं बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। पहले भी मैंने बात की है एक वीडियो में, लेकिन आज फिर मैं इस पे बात करूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसा काम करता है, और अगर काम नहीं करता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ना, ये कुदरत का एक कानून है। कुदरत किस तरह से कानून है, जो आप चाहते हैं वही आपके साथ हो जाता है। यानी मेरा मकसद है कि आप जो भी आप ज़हन में लाते हैं और आप कहते हैं कि ये इस तरह से मुझे होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, तो फिर आपके साथ वही हो जाता है। यानी आपका किस्मत उसी के मुताबिक हो जाता है। मेरे कहने का मकसद है कि अगर आप कोई भी दुनिया में कोई भी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हो और आप कहते हैं कि ये मुझे चाहिए, या मुझे इस तरह से फ्यूचर चाहिए, या मुझे जो भी आपके ज़हन में आता है कि मुझे इस तरह से बनना है, या जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, तो वही फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और इसके बाद फिर आप वही हो जाते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग वाकई यानी अपना कोई अच्छा सा फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन फिर हम लोग को नहीं अपना वही फ्यूचर नहीं गेन कर लेते, या इसी के मुताबिक हम लोग वही नहीं बनते हैं। अब एक शख्स कहते हैं कि भाई मैंने फलाना शख्स बनना है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बन सकता हूँ। यानी मैंने बहुत मतलब ये कि ख्वाहिश के इजहार किया। तो तरीकाकार ये है कि सबसे पहले कि आपको ये तो आना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है। यानी आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, वही आपके साथ वही हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है? काम इस तरह से करता है कि जो आप सोचते हैं बिल्कुल उसी तरह आप वही हो जाते हैं। अभी आप कैसे सोचते हैं? अगर आपके साथ आपने बहुत से आपका तजर्बा होगा कि बहुत से लोग कुछ बातें करते हैं, फिर उसके मुताबिक फिर वही हो जाते हैं। मेरे साथ ये बहुत हुआ कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि फलाना करना चाहिए, मुझे ये बनना चाहिए, या कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में वो बातें करते हैं वही उस चीज़ के साथ हो जाते हैं। अभी एक शख्स को मैं जानता हूँ, मुझसे बात भी उसने किया, थोड़ा बहुत सलाम दुआ भी है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सलाम दुआ की है उसका। और मैं ज़्यादा अक्सर के साथ मिलता भी नहीं था, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं था वो शख्स, यानी मेरे तबीयत के मुताबिक नहीं था। लेकिन वो शख्स कहता था कि एक बंदे को उसने कहा कि यानी इस तरह से रूल करना चाहिए, इस तरह से। मिसाल के तौर पर इसका सोच ऊपर लेवल पे था, यानी वो उसका सोच इस तरह से था कि पॉलिटिकल लेवल पे था कि इस तरह से मिनिस्टर, ये मतलब उसका जहन उसकी उसमें बनता। तो एक बंदे को कहा कि हम हुकूमत कर रहे हैं तुम लोगों पर। इसका एक दूर का कोई चाचा था, वो अक्सर मिनिस्टर हुआ करता था, तो उसका जहन उसी चीज़ में लगा हुआ था। लेकिन अभी एक दिन ऐसा हो गया कि अभी ये जो फ्रेश इंतखाबात में वो बंदा जो ना वो जीत गया। हालांकि इतने बड़े उम्र का भी नहीं है, कम उम्र का है। तो कहने का मकसद है जो भी आप बातें करेंगे उसी के मुताबिक आपका फ्यूचर होगा। अभी एक अलग बात है कि कैसा होना है। अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो अलग बात है कि आप कहते नहीं मैंने मुझे जन इस तरह से चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन ये कि आपको वो चीज़ मिल जाता है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप कारोबारी बनना चाहते हैं, आप जिस लेवल पे आपकी बातें होती है उसी लेवल पे एक दिन आप बन जाएंगे। अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो फिर एक दिन आप ऑफिसर बन जाएंगे। हाँ, कभी कभी ये जब काम नहीं करता है, मेरे साथ भी इस तरह से हुआ है, जब काम नहीं करता है उसका मसला ये है कि एक तो ये है कि अगर आपको एक चीज़ आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, आप बार बार उसके लिए सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलता है, तो एक तो ये कि शायद उस चीज़ में आपका खैर नहीं होगा। वो इस्लामी लेवल के एक उसमें टच है, यानी अल्लाह ताला आप नहीं चाहते कि आप इस तरह से नाखिरी में चले जाए। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मुझे फिर भी चाहिए वो चीज़, फिर अल्लाह ताला दे देते हैं। अब एक वाक़या मैं सुनाता हूँ। एक शख्स था, SHO, और एक बुज़ुर्ग के पास चला गया। उस बुज़ुर्ग को कहा कि बाबा जी मुझे दुआ दे दे ताकि मैं DSP बन जाऊँ। तो बाबा जी जो बुज़ुर्ग शख्स था उसने कहा कि बेटा आप क्यों DSP बनना चाहते हैं? क्योंकि DSP ज़ाहिर बात है उसे जुल्म हो जाता है, और यानी ख़राब काम कर लेता है, फिर बाद में उसका जो है ना आखिरत ख़राब हो जाता है। और अगर आप DSP बनना चाहते हो तो आप ऐसा करो, फ़लाँ शख्स की कब्र है जो एक ज़माने में DSP था, उसकी कब्र में देखो, वो उसकी कब्र में बिच्छू है। तो उस बुज़ुर्ग की कहना था। तो आप ऐसा करें, आप DSP मत बने, आप जो ना सही इंसान बन जाए, ऐसे नहीं कि फिर आपके साथ मामला ख़राब हो जाए। तो उसने कहा नहीं बाबा जी, फिर भी आप मुझे दुआ दे दे, बस मुझे DSP बनना है। तो बाबा जी को बहुत तंग किया, यानी इतना तंग किया कि बाबा जी ने आखिर क्या किया, यानी उसको एक लात दे दिया पीछे से कि चले जाओ बेटा, DSP बन जाओ अल्लाह ताला की फजल से। तो फिर वो बंदा DSP बन गया। तो इस तरह से जो बंदा ये वाक़या सुना रहा था, तो मैं था, मेरा एक दोस्त था। तो उस दोस्त ने इस बंदे को कहा, ये बंदा भी बुज़ुर्ग शख्स था, जो मेरा दोस्त था उसने इस बुज़ुर्ग शख्स को कहा कि बाबा जी आप भी मुझे दुआ दे दे, जैसे आपने उस बुज़ुर्ग शख्स का जो वाक़या सुना है, अभी मुझे दुआ दे, मैं भी मतलब DSP बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा भाई ये तो अभी मैंने इसलिए आपको सुनाया है कि अगर आप इस तरह DSP बन जाएंगे और आगे जाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। किसने कहा नहीं फिर भी
आप मुझे दुआ दे दे। तो ज़ाहिर बात है बाबा जी ने दुआ दिया होगा, तो वो शख्स अभी डीएसपी से बहुत ऊपर है, यानी ऊपर लेवल का है, एसपी के लेवल पे है। तो मेरे कहने का मकसद है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो ना वो काम करता है, चाहे अभी ये अच्छा है बुरा है लेकिन काम करता है। अब मैं खुद एक एग्जांपल हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, दोनों तरफ से। एक तरफ से इसलिए मैं एग्जांपल हूँ कि मैं भी जब सोचता हूँ कि भाई मैंने भी बहुत मेहनत किया, मैं भी मतलब ये कि ब्यूरोक्रेसी में आना चाहता था और हाई लेवल पे आना चाहता था, लेकिन मैं नहीं आ सका। अभी मैं जब सोचता हूँ तो मैं क्यों नहीं आ सका, हालांकि मैंने मेहनत भी किया, अल्लाह ऑफ अट्रैक्शन की अपनी जगह पे बिल्कुल मैंने वो किया, लेकिन ये तो ये कि मैंने बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दिया, यानी इस तरह से तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्वाहिश था, लेकिन मेरे एक वो कहते हैं कि बर्निंग डिज़ायर नहीं था कि खा मखा जैसे भी हो, जैसे ये SHO का जो वाक़या है भाई, जैसे भी हो अगर उसकी खबर ख़राब भी हो तो बस मुझे बस DSP बना दो। तो इस लेवल पे मैं नहीं चाहता था कि भाई अगर मिसाल मुझे बनना चाहिए कोई बड़े लेवल पे, लेकिन ये अगर इससे मुझसे अगर कोई जुल्म हो रहा है तो फिर बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन ये अगर इस तरह से जुल्म नहीं होगा फिर सही है। तो मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा किया और इस लेवल पे आ गया, लेकिन मैं शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच सका। तो ये शायद यही बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से है कि आप पावर को मिस यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर फिर हिसाब किताब होगा। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन तरीका ये कि बाकी बहुत सी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मेरे साथ हो रहा है, यानी छोटी छोटी चीज़ें मैंने देखे। कल जो ना कल रात को मैं तैयारी कर रहा था क्लास फ्लाई के लिए, तो रात को जब मैंने अपनी तैयारी किया तो रात को मैंने दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे इस तरह से पहुंचा दे जैसे माँ के गोद में, इस तरह से मुझे पहुंचा दे और मेरे सारे काम कर दे। तो सुबह जब मैं टूडी में चल रहा था, टूडी नहीं था। इसके बाद फिर जब टूडी लेट हो गया तो मैंने अपनी गाड़ी में जो ना फ्यूल डलवा दिया और चला गया। जब मैं चला गया तो ज़ाहिर बात है ठीक ठाक, यानी बिल्कुल जैसे माँ के गोद में अपनी गाड़ी में चला गया, उधर टाइम पे पहुंच गया। अब जब मैं जा रहा था तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे बिल्कुल ऐसे, जैसे अभी 11 बजे मीटिंग था DC के साथ, तो मैंने दुआ की कि अल्लाह ताला आप मुझे ना 1 घंटा पहले पहुंचा दे ताकि मैं वहाँ पर होटल में नाश्ता भी करूँ, क्योंकि सुबह मैंने यहाँ से नाश्ता नहीं किया था। तो अल्लाह ताला ने मुझे 10:03 पे मुझे क्लास प्ला पहुँचा दिया। तो मैंने नाश्ता भी कर दिया, यानी 1 घंटा पहले पहुँचा दिया। फिर मीटिंग भी DC के साथ हो गया और भी मेरे कोलीग्स थे। तो इसके बाद फिर वापसी भी जब मैं आ रहा था तो मैं जब वहाँ से निकला था तो सामने जो ना सूरज बहुत ज़्यादा गर्म था, हालांकि सर्दी का मौसम था, बारिशें हो रही, जैसे अभी आजकल अभी भी बारिश हो रहा है। मैं जब ये वीडियो जो ना अपलोड कर रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट में बारिश हो रहा है, तो वहाँ से भी बारिशें हो रही थी। वही बात है, कलाशिफला में बहुत ज़्यादा सर्दी था कि मैं जब रवाना हो गया वहाँ से, तो करते वहाँ से आते हुए सामने सूरज यानी मुझ पर बिल्कुल पड़ रहा था। तो सर्दी भी था, लेकिन जब सूरज पड़ रहा था तो मुझे गर्मी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी। मैंने कोट पहना हुआ था सर्दी की वजह से, तो मैंने पहुँचना भी वक्ती था ताकि मैं वक्ती पहुँच सकूँ। तो भाई मैं गाड़ी भी नहीं रोक सकता था कि मैं गाड़ी रोकूँ और कोट को उतारूँ और मतलब रिलैक्स बैठ जाऊँ। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ किया, मैंने कहा अल्लाह ताला बहुत गर्मी महसूस हो रहा है, आप प्लीज़ बादल को लाए और सूरज को छुपा दे, या मतलब गर्मी कम कर दे। तो करते कुछ वक्त के बाद बादल आ गए और कुछ वक्त के बाद ज़ाहिर बात सूरज था, लेकिन गर्मी मुझे नहीं लग रहा था। तो ये कि अल्लाह फ्रैक्शन काम करता है बिल्कुल, लेकिन ये कि वही बात है, अगर आपने ये चीज़ अगर बनना है, बर्निंग डिज़ायर है, तब फिर ये अगर आप नहीं बन सके, वो अल्लाह ताला की तरफ से अगर है, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें फिर भी आप ना बन सके, तो कोई साइन है अल्लाह ताला के तरफ से। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं बस मैंने बनना है, बर्निंग डिज़ायर हो, तो फिर आप बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं। मैंने बहुत से, जैसे अभी मैंने मिसाल दी, बहुत से एग्जाम्पल मेरे सामने। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप जो भी चीज़ बनना चाहते हैं, अगर वो काम आपका नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा वक्त कोशिश के बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो उसमें ऐसा है कि हो सकता है कि आपकी बेहतरी नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी बेहतरी है, यानी आखिरत की बर्बादी भी आपकी नहीं है और दुनिया की बेहतरी भी है, तो इंशाल्लाह वो काम फिर होगा अगर आप अप्लाई करें। तो मेरे साथ भी इस तरह से हुआ है, बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये आज की वीडियो, और नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने नजर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। मेरे वीडियोज़ अभी आ रहे तो आप देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।